हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कंपनी के बारे में जिसका रिज़ल्ट बहुत ही मैं कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट उसका ठीक नहीं है। और ऐसा रिज़ल्ट आया मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कंपनी जिसका रिज़ल्ट बिल्कुल मार्केट के फ़ेवर में नहीं आया है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में काफ़ी तगड़ा वाला गिरावट देखने को मिला है। आइए मैं आपको बताता हूँ। और उस कंपनी का नाम है बाटा इंडिया। है तो ये बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप देखोगे तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो लोगों को उम्मीद था कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बेहतरीन आएगा, क्योंकि कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है। अब इसके ऊपर लोगों को बहुत ही ज़्यादा भरोसा भी है। अब इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रिज़ल्ट के कारण कितना गिरावट हुआ, केवल एक दिन की बात करते हैं तो 6 to 7% तक का गिरावट देखने को मिला है। इसका मतलब जो भी रिज़ल्ट आया है बिल्कुल मार्केट के अगेंस्ट आया है। मार्केट के अगेंस्ट आया है सर, इसका जो भी रिजल्ट है। 5 दिनों की बात करते हैं या 1 महीने की बात करते हैं या 6 मंथ, तो लगभग जो है पिछले 1 सालों से ये कंपनी जो है परेशान है, अप एंड डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 सालों से अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपको बताया जा रहा है 2020। तो कहने का मतलब है कि अप एंड डाउन आपको देखने को मिल ही रहा है सर। और लोगों को पहले बहुत कहने का मतलब है कि हद से ज़्यादा सर भरोसा रहता था बाटा 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 करके सर। और पहले इसने बीच में अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दिया था, हल 16,000% तक का। लेकिन अब क्या हुआ ना कि सर मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है सर। फुटवेयर मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे ना तो सर चाइना से रिलेशन अब अच्छे होने स्टार्ट हो रहे हैं सर। और कहने का मतलब है कि चाइना अब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, अच्छा खासा प्राइस जो भी लेता है। कहने का मतलब है कि बाटा ने बोला कि मैं 10,000 लूँगा, अब चाइना बोलता है कि भाई मैं तो 2,000 में ही ये प्रोडक्ट बना के दे दूँगा। तो इंडिया वाले लोगों को क्या चाहिए सर? देखिए कुछ लोगों को तो केवल ब्रांड चाहिए, और ज़्यादातर इंडिया में जो लोग रहते हैं भाई उनको अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। गरीब को ब्रांड से मतलब नहीं होता, वो ऐसा फुटवेयर चाहता है जो लगभग उसके साथ रहे। कहने का मतलब है कि भाई उसको उतना खास ब्रांड से मतलब नहीं है, वो ब्रांड के लिए पैसा नहीं पे करना चाहता, वो अपने प्रोडक्ट के लिए पैसा पे करना चाहता है। और जिसके कारण अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 सालों से सर इसका रिजल्ट 50% तक का गिरावट दिखा रहा है, जो कि लगभग जो है बहुत अच्छा नहीं है। इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। बड़ी कंपनी अगर ऐसी करेगी सर, तो छोटे मोटे कंपनियों में क्या हाल होगा। यहाँ देख सकते हो पिछले सितंबर और इस सितंबर का जो हाल है, बताया जा रहा है 837 करोड़ से अभी जो इनका सेल्स है 800 करोड़ का है सर। सेल्स थोड़ा घटा है, ठीक है, पिछले साल से। लेकिन अगर हम देखें तो सर ये यही कंपनी अगर आप देखेंगे तो 958 करोड़, 1000 करोड़ को सर ये कंपनी तो टच करने जा रही थी, वो भी 2023 में सर। 1000 करोड़ की ये कंपनी टच करने जा रही थी ना सर। लेकिन कंपनी उल्टा अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले साल से भी से लगभग डिक्रीज हो गया। हालांकि लगभग जो है 1000 करोड़ इधर टच करके लगभग जो अभी 1200 करोड़ के आजू बाजू सेल्स करना था कंपनी को, लेकिन अभी बहुत पीछे है सर। और पिछले साल इस कंपनी ने लगभग जो है कितना प्रॉफिट किया था, 52 करोड़ का प्रॉफिट किया था सर इस कंपनी ने। और अभी मात्र 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है सर। लगभग सारे क्वार्टर के लेवल में देखते हैं तो आज का जो इनका प्रॉफिट है एकदम लो लेवल पर पहुंच चुका है। और इनका देखिए इसके वजह से बैलेंस शीट भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले इनके बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो 1800 करोड़ का रिजर्व रहता था, आज मात्र इनको जो है 1400 करोड़ का रिजर्व है। आप लोग बोलेंगे भाई रिजर्व से क्या मतलब है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी कोई कंपनी नेट प्रॉफिट करती है ना सर, जब भी कोई कंपनी नेट प्रॉफिट करती है तो वो पैसा करेगी क्या कंपनी? आखिर आज के डेट में 14 करोड़ कंपनी को आया है तो ये कंपनी पैसा करेगी क्या? रिटर्न अर्निंग में या तो ये कंपनी पैसा डाल देगी या तो डिविडेंड दे देगी सर। दो से तीन काम होते हैं और ज़्यादा नहीं होते हैं सर। तो रिटर्न अर्निंग कंपनी का इंक्रीज कब होगा? जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो रिटर्न अर्निंग में कहां से डालेगी सर यहाँ पर कंपनी? अभी सपोज मान लीजिए, नहीं समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि आप 20,000 रुपये खा जाते हो सर, 20,000 रुपये खा जाते हो, 30,000 रुपये आपके बचे। तो और 30,000 में से आपने कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, कुछ ऐसे वैसे कर लिया, तो फिर भी मान लेते हैं आपका टोटल खर्चा 30,000 रुपये है सर। और आपने बचा लिया कितना? 20,000 रुपये। तो ये 20,000 क्या है सर आपका? रिटर्न अर्निंग आपने बचा लिया। रिटर्न अर्निंग सर, ये आपका बच गया पैसा। अब इसका कोई काम नहीं है, आप इसको सेव करोगे, सेविंग में डालोगे, इन्वेस्टमेंट में डालोगे, एफडी करोगे, गोल्ड खरीदोगे, जो भी आपकी मर्जी है वो आप कीजिएगा सर, ठीक है। लेकिन 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 जिस इंसान के पास कहने का मतलब है कि 30,000 का ही सैलरी है और वो 30,000 रुपीज़ खर्च कर दे रहा है, तो रिटर्न अर्निंग क्या है सर इसका? कुछ भी नहीं है सर। सेविंग क्या कर रहा है भाई ये इंसान? कुछ नहीं, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। तो ये होता है रिटर्न अर्निंग सर। तो कंपनी का अगर रिजर्व इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो कंपनी अच्छा नहीं माना जाता है।
अभी सर मैं आपको लार्ज कैप कंपनियों का हाल दिखाता हूँ यहाँ पर, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं। हम यहाँ पर चूज़ करेंगे सर क्या, निफ्टी 50, क्योंकि सर निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनी है वो बड़े और अच्छे और मजबूत कंपनी होते हैं ना सर। अब हमने चूज़ कर लिया निफ्टी 50 सर। अब हम क्या चेक करेंगे सर, यहाँ पर लूज़र में जाएंगे सर, गेनर में नहीं, लूज़र में जाएंगे यहाँ पर। और लूज़र में जाकर सर हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 1 डे का आपको बताया जा रहा है ना, हम चेक करेंगे सर कम से कम 1 साल का। 1 साल में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर जो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर, टाटा मोटर भी लार्ज कैप बड़ी कंपनियों में से आती है, निफ्टी 50 में से सर, वो भी 53% टूटा हुआ है। जो लोग ये बोलते हैं कि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आप सेफ रहते हो, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, तो सर आप देख लीजिए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बुरा भला अच्छा खराब कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों? क्योंकि सर मुझे बोलने से होगा क्या, आपके नज़रों के सामने है सर रिजल्ट, आपकी नज़रों के सामने है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ट्रेंड, ये भी देख लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है सर, लेकिन 35% गिरा हुआ है। TCS ये भी 25% दिख रहा है, लेकिन सर एक्चुअल में TCS 30% से भी ज़्यादा गिरा हुआ था। आइए मैं आपको चेक करा दूँ अगर आपको भरोसा नहीं है तो। ये देख लीजिए सर, आप देख लीजिए 34.6%, 34.6% सर। कौन सी कंपनी है? TCS। अब लोग बोलेंगे सर यहाँ 25 क्यों दिख रहा? सर ये ऑल टाइम हाई को यहाँ पर नहीं किया, ये ऑल टाइम हाई को सर यहाँ पर इसने नहीं पकड़ा, ये पकड़ा है सर ये लो वाले से। लो वाले से हाई से देखना है ना सर कि स्टॉक कितना लो गिरा। तो जब TCS जैसे स्टॉक 35% गिर सकते हैं तो क्या ही बोल सकते हैं सर। टाटा मोटर गिरा तो बोलेंगे उसके पीछे रीज़न है, TCS गिरा तो आप क्या बोलना चाहेंगे, ट्रेंट गिरा तो क्या बोलना चाहेंगे, टाटा केमिकल गिरा तो क्या बोलना चाहेंगे सर। और केवल यही, मैं टाटा ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी कंपनियों की टारगेट कर रहा हूँ सर। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि 25%, लेकिन एक्चुअल में 35% सर। इन्फोसिस भी यहाँ देख लीजिए, इंडसइंड बैंक देख लीजिए 24, ये भी 30% से ज़्यादा। इन्फोसिस तो ये भी लगभग 30% से ज़्यादा। कहाँ सर, ये 2000 रुपये को टच करने जा रहा था सर ये। हाँ, आज के डेट में ये बायबैक ला रहा है, अच्छी बात है, कंपनी में स्ट्रेंथ है, पता चलता है। लेकिन सर सारे HCL हो, एशियन पेंट हो, NTPC हो, टेक महिंद्रा हो, ITC हो, सारे बड़े बड़े स्टॉक्स भी टूटे पड़े हैं सर। और अभी जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1 सालों में तो सर वो है बजाज फाइनेंस। पिछले 1 सालों में आपको 55% तक का रिटर्न निकाल के देने वाला सर क्या केवल मात्र कंपनी ये दिख रहा है यहाँ पर। लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो बजाज में भी बड़ी बड़ी गिरावट हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है सर, बड़े बड़े गिरावट हुए हैं। लेकिन लंबे समय में बजाज ने दिखा दिया कि भाई हम हैं। लेकिन इतना है कि स्टॉक मार्केट में सर आप बड़े और छोटे कंपनी को भेदभाव करके आप नहीं खरीद सकते सर। याद रखिएगा, भेदभाव कीजिएगा तो सर इसमें आपको लॉस होगा। आपको लगता है कि लार्ज कैप कंपनी मतलब बेस्ट, और जो स्मॉल कैप कंपनी और जो मिड कैप कंपनी है वो ख़राब होते हैं, तो नहीं सर, इसमें भी अच्छे कंपनी होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि सर हमें ढूंढने आना चाहिए, रिसर्च करने आना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि बजाज आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी कंपनी बन गई, नहीं सर। बजाज भी पहले अगर आप देखोगे तो सर लगभग ये देख लीजिए 58 पैसे से स्टार्ट हुआ था। 58 पैसे क्या सर, लगभग ये बहुत नीचे भी जा चुका था सर, कई बार तो सर लगभग ये बहुत डेंजर तरीके से गिर भी चुका था सर। ये देख लीजिए 60-70% तो सर कई बार ये गिर चुका था ये बजाज। तो गिरे हुए स्टॉक भी आज कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप सभी लोगों से, रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में ध्यान से स्टडी कीजिए, मतलब ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए कि बड़ी कंपनी है। UPL का क्या हाल हुआ सर, निफ्टी से बाहर निकाल दिया गया। येस बैंक का क्या हाल हुआ सर, DHFL का क्या हाल हुआ, PC ज्वेलरी का क्या हाल हुआ। आपको पता भी है कि लगभग जो है हर 6 महीने में निफ्टी 50 में से कई सारी कंपनियों को निकाल दिया जाता है। हर 6 महीने में, हर साल कई सारी कंपनियों को निकाल दिया जाता है और कई सारी कंपनियों को वहाँ पर एंट्री दे दिया जाता है। आपको लगता है कि बड़ी कंपनी सेफ़ है? नहीं, नई कंपनी आती रहती है, पुरानी कंपनी जाती रहती है सर, ऐसा होता है।